इंडियन टेस्ट क्रिकेट इज फॉलिंग अपार्ट। दूसरी होम टेस्ट सीरीज एक साल के अंदर नवंबर टू नवंबर पहले न्यूजीलैंड से हारे, व्हाइट वॉश हुआ और इस बार भी नहीं लग रहा 2 सेशन भी इंडियन टीम टिक पाई। होम कंडीशन में डर लगता है कि भाई इंडियन टीम का कोलैप्स ना हो जाए, और जैसी परफॉर्मेंस चल रही है ट्रांजिशन के नाम पे उस हिसाब से तो फिर इंग्लैंड भी आके एक बार यहाँ पे टेस्ट सीरीज आराम से जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया भी आएगी आगे, 5 मैच की होम टेस्ट सीरीज जीते किससे पिछले एक साल में? बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, हार किससे? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अभी तक दर्शन दिए नहीं, तो जब वो दर्शन देंगे तब साई सुदर्शन क्या पता परफॉर्म कर जाए, बट कुछ नहीं होने वाला। जीजी एरा मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है। प्लेयर से कोच की गलती है नहीं, टीम मैनेजमेंट की गलती है नहीं, तो किसकी गलती है? सेलेक्टर्स की गलती है। मैनेजमेंट खुद पजल्ड है। तो डिजर्विंग प्लेयर्स लाइक ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान, देवदत्त पडिक्कल, वो क्यों ही नहीं है स्क्वाड में? मेन बॉलर्स है वही कम ओवर डाल के जा रहे हैं, तो मतलब ही क्या 6-7 बॉलर खिलवाने का? कुछ या तो बौना ही देवता या तो मार्को एंसन जितनी हाइट ले लो तभी आप परफॉर्म कर पाओगे। एवरेज में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हो गया डन एंड डस्टेड भाई, खत्म भाई। इंडिया आज 27 पे 2 है, कल 522 रन चाहिए, लास्ट डे होगा। और लास्ट डे होगा आई थिंक जीजी एरा का भी, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांजिशन के नाम पे, ये तो सबसे बढ़िया एक्सक्यूज है भाई कि परफॉर्म कर रही है, वो है, हार रहे हैं, नया है, फेस है, मिडिल ऑर्डर नया है, बार बार चिप इन चॉप इन, और शुभमन गिल इंजर्ड है, तो क्या बाकी प्लेयर्स नहीं है? डोमेस्टिक में आप बढ़िया प्लेयर्स नहीं निकाल पा रहे। अभिमन्यु ईश्वरन रैंक्स में बैठे, ऋतुराज गायकवाड़ रैंक्स में बैठे, सरफराज खान ने तो गलती भी नहीं की थी, क्यों उन्हें बाहर निकाला? तो परफॉर्म करने के लिए प्लेयर्स है, आप ही अपनी अलग ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे हो, 6-6 बॉलर खिला रहे हो, जिसमें 4-4 ऑलराउंडर खिला रहे हो, तभी विकेट्स नहीं ले पा रहे, 500 रन खा रहे हो। पहले तो ये टेम्पलेट इंडियन टीम सेट कर रही थी ना कि भाई 500 रन मारेंगे, फिर सेकंड डे पे लास्ट सेशन में 10-15 ओवर दे देंगे, तब बुलाएंगे सामने टीम को, उनके 3 विकेट्स गिरा देंगे, फिर अगले दिन उन्हें ऑल आउट कर देंगे, वापस आएंगे, बैटिंग करेंगे, 100-150 रन बनाएंगे, फिर से 500 का टारगेट दे देंगे, मैच जीतेंगे। बहुत ही बढ़िया टेम्पलेट थी ना। अब कर्मा अगेंस्ट आया ना, अब खुद सहो टॉस हार रहे हो ना, सामने वाली टीम आके 500 रन बना भी रही है ना। याद करो भाई, अश्विन एक प्लेयर होता था तभी तुम बचते थे मेरे हिसाब से। अश्विन जडेजा का पेयर जब काम करता था तभी बचते थे। अक्षर पटेल को निकाल दिया इस मैच में, क्या गलती है? अक्षर पटेल होम ट्रैक बुली है बॉलिंग में, उन्हें निकाल दिया, क्या मतलब? नीतीश कुमार रेड्डी को खिला रहे हो, 3-3 फास्ट बॉलर खिला रहे हो, वो भी अंडर बॉल जा रहे हैं, 5 ओवर सिराज डाल रहे हैं, 6 ओवर बुमराह डाल रहे हैं, क्या मतलब? नीतीश कुमार रेड्डी 6th बॉलर आ रहे हैं आपके, 7th बॉलर आ रहे हैं, जायसवाल से 1 ओवर पहले निकलवा रहे हो। पजल्ड है मैनेजमेंट पूरी। बैटिंग कोच सितांशु कोटर कुछ नहीं पता, मैनेजमेंट में फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल, बॉलिंग कोच कुछ नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। सामने साउथ अफ्रीका, एक मौका मिला है मॉर्ने मॉर्कल को भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ह्यूमर, कि भाई जिता दो, कोई नहीं, अब क्या कर रहे हैं, हार ही रहे हैं। पता है जब हम लोग भी फॉल अपार्ट होने वाले, पूरी मैनेजमेंट इधर से उधर डिलीट होने वाली है, गेम खत्म होने वाला है, सबको पता है। और गंभीर कैमरा तो सारे गंभीर पे पैन आउट होंगे, पता है कल भी इंडिया हार जाएगी या ड्रॉ भी होगा तो सीरीज तो हारेगी। गंभीर ही आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल भी बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, और क्या पता इस्तीफा भी मिल जाए, आई डोंट नो, क्या पता ना मिले। टेस्ट और T20 और ओडीआई सब अलग अलग है भाई। T20s में ऑलराउंडर्स चाहिए, ओडीआई में एक दो ऑलराउंडर्स और चाहिए, वो जो बैटिंग में स्लॉट इन हो जाए, और बढ़िया है भाई, लग्जरी चाहिए। बट टेस्ट में 4 फास्ट बॉलर्स, 4 मेन बॉलर्स खिला लो भाई, एक ऑलराउंडर, काम खत्म। इतने तो ओवर वही डाले थे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो होता नहीं कि एक 10 ओवर डालेगा, एक 5 ओवर डालेगा, एक 4 ओवर डालेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट अपना ही गेम चला रहे और कुछ पता नहीं चल रहा। राहुल, सारी गलती राहुल पे डाल दो, सारी गलती जायसवाल पे डाल दो। जायसवाल की अब पता चल रहा है कि भाई उनका स्ट्रॉन्ग जोन ही उधर ही 4th-5th स्टंप की लाइन में डालो, थोड़ा सा बाउंस दो और कैच आउट करवा लो, उनका भी टेम्पलेट सेट हो गया। बट बार बार आप जायसवाल पे तो कर नहीं सकते शक, क्योंकि जायसवाल परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट इनिंग में भी 58 थे, उनके हाईएस्ट रन स्कोरर थे। राहुल ने परफॉर्म करा है और राहुल परफॉर्म करते हुए आ रहे। किसे करोगे आप? शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट ध्रुव जुरेल रहा है। ध्रुव जुरेल इंडिया के लिए बहुत परफॉर्म कर रहे थे, बट उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते। वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच में कम से कम बॉल्स तो खेले थे ना 3rd नंबर पे, 1 डाउन आए थे, रन्स तो बनाए थे ना उन्होंने, फेस तो किया था ना, डिफेंस तो करे थे ना। 80-80 बॉल्स खेली थी दोनों इनिंग्स में, क्यों उन्हें बाहर कर दिया? कोई सेंस तो था नहीं। बाहर करा कैसे? 3 नंबर सीधा 8 नंबर ले, अगर आपके पास साई सुदर्शन आ गए तो क्या मतलब? पटिकल बैठे, आप क्यों खिला रहे हो नीतीश कुमार रेड्डी को जब उनसे बॉलिंग भी पूरी नहीं करवा रहे? क्या बेसिस पे खिला रहे हो आप? आपके पास पडिक्कल इंजर्ड है, सरफराज खान को बुला लो, वो इंजर्ड है, वो तो रन अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में, क्यों नहीं उनको खिला रहे? अभी मैंने ईश्वरन को चांस दे दो, इंग्लैंड ऐसे ही निकल गया पूरा। करुण नायर को एक बार फिर से चांस दे दो, उन्हें तो आपने फॉरेन कंडीशन में टेस्ट किया कि उन्होंने परफॉर्म किया या फिर नहीं। टेस्ट में परफॉर्म करने देना है तो होम मैचेस में करने परफॉर्म दो ना, क्यों नहीं इधर उधर करवा रहे आप? सीधा साधा जो भी उन्होंने परफॉर्म किया पिछले 2-3 साल में, उस पर पानी फेर दिया। साई सुदर्शन भी तो फेल हुए थे ना, करुण नायर पे क्यों कर रहे हो सर? सुदर्शन फेल ही थे इंग्लैंड तौर पे, ऐसी बात नहीं कि भाई वो पास हो गए थे, चांस तो आप दे ही सकते थे ना। अजीब है, फिर कोई भी कुछ भी कहते हैं। अब गुस्सा तो ऐसे आ नहीं रहा, बट ठीक है यार, गलती है तो है, माननी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं होता भाई, बहुत जल्दी जल्दी आप चिप इन चॉप इन कर रहे हो। बाहर से
कोहली लंदन से देख रहे थे, रहाणे अपने यूट्यूब चैनल पे उधर से देख रहे थे, एंड पुजारा कमेंट्री बॉक्स से देख रहे थे कैसे उन्होंने जो किंगडम बिल्ड किया था, मिडल ऑर्डर्स में आके रन्स बनाते थे, हैप्पीनेस बनाते थे भाई। रोहित शर्मा ओपनिंग आते थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, गेम खत्म। लास्ट टाइम जब रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के साथ सबसे पहली बार जब खेले थे, तब वो एज एन ओपनर रिटर्न कर रहे थे, और शायद 3 इनिंग्स में 529 समथिंग रन थे भाई। रोहित शर्मा द प्लेयर, 3 मैचेस में 4 इनिंग्स मिलती और 500 प्लस का स्कोर था उनका। ये परफॉर्मेंस थी। अब याद कर लो किसी का भी। ओपनर से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जायसवाल एंड राहुल आर ब्यूटीफुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, अब ध्रुव जुरेल रन बना के आए हैं इंडिया के लिए, तो ऐसी बात तो है नहीं कि भाई करुण नायर भी जब सर्किट में आए थे तो वो रन बना के नहीं आए। उनको इंडिया में एक सीरीज देनी चाहिए थी, चाहे वो बांग्लादेश, चाहे वो अभी वेस्ट इंडीज वाली देते या फिर अभी साउथ अफ्रीका वाली देते, उतने में टेस्ट हो जाता कि भाई उन्हें आगे रखना है या फिर नहीं। उनके पास एक्सपीरियंस था, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपल। शुभमन गिल हट गए भाई, शुभमन गिल के पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो पिछले 5-6 साल से है सर्किट में, जो मेन टीम का स्क्वाड है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब तो कैप्टन वाइस कैप्टन हर जगह है, उनके पास एक्सपीरियंस है, बट बाकी प्लेयर्स के पास तो एक्सपीरियंस नहीं है ना। ऋषभ पंत का ऐसे रहता है, डाइस ही रहता है बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वो परफॉर्म करते तो फिर ऐसे ही करते कि भाई उनसे बेटर कोई है नहीं। तो अभी तो ऋषभ पंत भी परफॉर्म नहीं कर रहे। केएल राहुल से फिर कितना ही आप एक्सपेक्ट करोगे? वहां के 200 रन मार दे, जायसवाल 200 रन मार दे, बाकी प्लेयर्स नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे तो उनको 8 नंबर पे भेज दिया, अब कल 9 नंबर पे आएंगे। आज कुलदीप यादव एज नाइट वॉचमैन आ गए। अब ये तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि कल 90 ओवर्स या 80 ओवर्स होंगे ऑलमोस्ट, वो भी आप 6 रन की रन रेट से ही मारोगे तो भी 480 रन बनेंगे, मैच ड्रॉ ही होगा। सीरीज हार चुके हो, सीरीज लॉस तो इनएविटेबल है, बट ड्रॉ करवा के WTC के लिए पॉइंट्स ले लो। उसके बाद आपके पास सबसे बढ़िया चांस जो बचेगा वो है न्यूजीलैंड में जाओ और उन्हें हरा दो, काम ही खत्म।